नमस्कार दोस्तों, एक बार और आप लोगों के बीच में निकिता शर्मा, वही टॉपिक को लेकर के। और टॉपिक आप शायद जानते हैं, गुस्सा। गुस्से के साथ डिप्रेशन और डिप्रेशन के साथ हमारी फीलिंग्स। दोस्तों, कल हम बता रहे थे कि गुस्सा एक स्वभाव नहीं है, हमारे हार्मोनल चेंजेस है। और इन हार्मोनल चेंजेस को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली ढाल सकते हैं, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। हमें अपने अंदर कुछ चीज़ें चेक करनी है। हम सुनते हैं, हम समझ भी रहे हैं, आई डोंट नो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर मैं चाहूँगी कि आप अपने अंतर मन को चेक कीजिए। हमें दो परिस्थितियाँ होती हैं, एक सुख की और एक दुख की। सुख में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं अपने गुस्से पर, दुख में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि हाउ वी आर रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर मूड। हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं अपने मूड के अकॉर्डिंगली। दोस्तों, छोटा सा बच्चा गलती करता है तो हम उसको बड़े प्यार से हैंडल करते हैं, उसको बड़े प्यार से सिखाते हैं। लेकिन अगर वही गलती बड़ा बच्चा कर रहा है तो हम चिल्ला के रिएक्ट करते हैं, ऐसा क्यों? दूसरी बात, आपको भी पता है एक सिक्के के दो पहलू हैं। हेड एंड टेल। कॉइन है तो सबको पता है, पैसा है तो सबको पता है। दोस्तों, जिंदगी में सभी को पता है कि सुख और दुख हर एक की जिंदगी में आता है। टाटा बिरला जो भी लोग होंगे उनको भी दुख आए होंगे और आए हैं, हम सभी उनको स्टडी भी करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता भी यही कहती है कि सुख और दुख जिंदगी के दो खूबसूरत पैमाने हैं। अगर हम इन दोनों पैमानों को बराबर लेकर चलें तो ना हमें सुख का एहसास होगा और ना दुख की कमी, या दुख का एहसास नहीं होगा और सुख की कमी नहीं होगी। हम दोनों तरफ देख सकते हैं कि हमें चलना कैसे है, क्या चाहिए। दोस्तों, आपने कभी अपनी आदतों को गौर किया कि हमें गुस्सा क्यों आता है और जिससे हमें ज्यादा प्यार है उसी पर हम गुस्सा क्यों करते हैं? हम अपने परिवार वाले और दूसरों को रिएक्ट अलग तरीकों से क्यों करते हैं? गुस्से में बैठे हैं, खाना बनाने का मूड नहीं है, मुझे नहीं बनाना है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी आ जाए आपके घर पे तो आप फटाफट किचन में चाय बनाएंगे जाके। आदमी का नाम ले लीजिए, वो अपनी वाइफ पे चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और अचानक उसका दोस्त आता है तो मतलब वाओ वंडरफुल फैमिली, ऐसा क्यों? दोस्तों, ये सब हमारी आदतों का नतीजा है। हार्मोनल चेंज होना बॉडी की नीड है, अप एंड डाउन सिचुएशंस की नीड है। कहीं कहीं आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, कहीं धूप ज़्यादा है और कहीं ठंड ज़्यादा है, ये नेचर है। उसी तरीके से दोस्तों, मैं आज आपको एक बात कहूँगी कि गुस्से में रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्से पे चिल्ला रहे हैं, तो वहां रिस्पॉन्ड करना शुरू कीजिए। और आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करती हूं कि हमें गुस्सा आता क्यों है और किस पर ज्यादा आता है। गौर कीजिएगा इस बात को। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि रोज गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्यों आ रहा है? कभी स्टडी किया? अपने आप को, हम दूसरों को तो देखते हैं क्योंकि आईना नहीं है सामने, लेकिन क्या हम खुद को कभी देख पाते हैं कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? और अगर बाय चांस आपकी फैमिली को पता है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ का फ़ायदा कितना उठा रहे हैं? आप अपने दोस्तों से किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? और वो दोस्त जो आपको बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, आप उनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? दोस्तों, आज मैं आपको दो तीन बातें इंपॉर्टेंटली बताऊंगी। सबसे पहली बात, हम डिपेंड क्यों होते हैं और हमें डिपेंड होना अच्छा क्यों लगता है? कभी सोचा है, अब एक परिवार में 5 लोग हैं, पांचों से बराबर तो नहीं बनती कि बनती है? ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात जो नोटिस करने वाली ये है कि हमारा रिएक्शन किस पर ज़्यादा होता है, वाइफ पे, माँ पर, बेटे पे या बेटी पे? हर परिवार में बेटा बेटी माँ बाप सबके हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि हम किन रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं और क्यों।
हम किसी भी रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उन पर डिपेंड हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम हम पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, आप इस चीज़ को एक्चुअली सोचना ज़रूर कि अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाएं तो क्या हमें गुस्सा आएगा? अगर हम अपने सारे काम खुद करना शुरू कर दें, किसी की ज़रूरत ना पड़े, तो क्या हमें गुस्सा आएगा? खुद पर गुस्सा आएगा? अगर आएगा भी तो क्या खुद पर गुस्सा करेंगे? शायद नहीं। और अगर खाना वाइफ बना रही है, उसमें नमक कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो हम चिल्लाएंगे। अगर खुद खाना बना रहे हैं और सामने वाला बोल रहा तो हमें गुस्सा आएगा। यही चीज़ें हैं दोस्तों, हमें सोचना है कि हम क्या, कब, कैसे और क्यों कर रहे हैं। और सही बताऊं तो ये हमारी आदतें हैं। जहाँ तक मैंने खुद को नोटिस किया है कि हम जिस तरह की आदत डालते हैं हम उसी में ढल जाते हैं और उसी पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। एक दोस्त किसी दोस्त को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उस पर टोटली डिपेंड हो जाता है, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहता। क्यों? दोस्तों, अगर हम इंडिपेंडेंट होने चाहें तो हम अंदर से खाली नहीं हो जाएंगे। और डिपेंड क्यों हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा अंतर्मन खाली है, उसको किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत है। और अगर सहारे की ज़रूरत है मेरे दोस्तों, तो हम प्यार से क्यों नहीं रहते? क्यों उनको अपना स्वभाव बदलने के लिए कहें? क्यों ना हम अपना स्वभाव बदलें। और अगर हम अपने खालीपन को दूर कर दें, दोस्तों को भर ले, प्यार भर ले, मोहब्बत भर ले, एटीट्यूड को छोड़कर, ईगो को छोड़कर के अपने सेल्फ में साजें और उसकी सेल्फ को भी हम बराबर समझें, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हमें गुस्सा आएगा। ये टॉपिक बहुत लंबा है क्योंकि इस पे हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन आज हम बात करेंगे आदत पे। आदत, अब मुझे मेरे बेटे की आदत है और मेरा बेटा मेरे साथ रहता है और मैं बेटे को खेलते हुए देखती हूँ और मैं उस पर गुस्सा कर रही हूँ। क्यों गुस्सा कर रही हूँ? मेरा कहना नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? दुनिया की नज़रों में वो बहुत छोटा है, इवन मेरी नज़र में भी बहुत छोटा है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है। मुझे लगता है कि मेरा बेटा इतना समझदार है कि जो मैं कह रही हूँ वो मेरे लेवल पर आकर समझे। ये नामुमकिन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा नामुमकिन है कि कोई भी इंसान आपकी सोच को आपके लेवल पर आके नहीं समझ सकता है। बल्कि अगर मुझे आपको कुछ समझाना है तो मुझे आपके लेवल पे आना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है ये लेवल समझना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि हम रिश्तों को ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। खास करके भारत देश में रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेने का रिवाज है। हस्बैंड वाइफ को, पेरेंट्स को, बच्चों को फॉर ग्रांटेड लेना आदत बन गई है। अगर हम ये जान लें कि एक्चुअल हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, मोटिव क्या है जन्म का, तो मेरे दोस्तों हमें गुस्सा नहीं आएगा। और अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाए तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। और जब बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा तो प्यार भरेगा ना। दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक्स के साथ और ऐसे ही आपको सिखाते हुए हम चलते रहेंगे साथ में। पर आज के सवाल आपके लिए करूँगी। मुझे आप लोगों से जानना है कि किन किन परिस्थितियों पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं और किन किन परिस्थितियों पे आप रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड, मैं आपके जवाबों का इंतज़ार करूँगी। और कल हम एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ शुरू करेंगे और कल मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपके स्विच ऑफ ऑन से गुस्सा भी ऑफ और ऑन होगा। थैंक यू सो मच। हम लोग बातें करते हैं, मिलते हैं, सोचते हैं, इंडिविजुअली मुझे पोस्ट भी आती हैं, तो मैं सब कुछ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पर्सनल पे ना लिख करके मुझे ग्रुप में लिखिए। क्या मैं अच्छा सिखा रही हूँ? क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं आप लोगों को सिखा पा रही हूँ? तो मुझे आप लोगों का साथ हमेशा चाहिए दोस्तों। और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। कल हम फिर मिलते हैं कुछ रेमेडीज़ के साथ, और वंडरफुल रेमेडीज़ जब हमारी लाइफ में काम करेंगे दोस्तों, तो हमें नहीं लगता कि गुस्सा और डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी में होगा। थैंक यू सो मच।